टर्न इट, अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को आप इस प्रकार से टर्न करो। जब आप इस प्रकार से टर्न करोगे तो वो जो दुख है, वो जो पीड़ा है, वो जो कष्ट है, वो जो व्याधि है, वो जो तकलीफ है आपको लगेगी ही नहीं। आप ये चमत्कारी प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आप करके देखना। आप इसको देखना। वो जय हो जय हो, और जय हो में गुरुदेव को याद करना। मैं मेरे गुरुदेव को याद करता हूँ। और आचार्य श्री से हमने बोला था, पूछा एक बार, आचार्य श्री जी जब अच्छे मूड में होते हैं तो हमने आचार्य श्री से पूछ लिया ये वाली बात बिल्कुल, और इतना पुण्य है कि गुरुदेव जवाब भी दे देते थे। और मैंने आचार्य श्री से पूछ लिया एक दिन, बड़े मुस्कुराते हो, जब अच्छा मूड था, मैं आचार्य श्री जी के पाँव दबाते, आचार्य श्री जी आप बार बार जय हो का प्रयोग करते हो, तो आप जय हो किसकी करते हो? बोले किसकी करूँगा? मेरे गुरु की करूँगा। बोले गुरुदेव ज्ञान सागर जी की जय हो करता हूँ मैं तो, और किसी की थोड़ी जय हो करता हूँ। मैंने कहा धन्य है। ये मतलब उनके रोम रम में आचार्य ज्ञान सागर जी बसे हुए थे, और जब तकलीफ पीड़ा होती थी तो वो उनको ही याद करते थे। तो बस जब भी मुझे भी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो मैं किसको याद करता हूँ? जय हो करके पूज्य गुरुदेव को याद करता हूँ। और पूज्य गुरु जब जी तकलीफ होती है, अभी यहीं की बता रहा हूँ आपको कि किसी की गलती से दांत में तकलीफ हो गई, अब नाम नहीं लूँगा किसके कारण क्या हुआ, अत्यधिक तकलीफ थी यहाँ दांत में, अत्यधिक। रात में मैं लेट भी नहीं पा रहा था, करवट भी नहीं बदल पा रहा था, और एक ही शब्द, जो लोग रात्रि मेरे पास थे उनसे पूछना, एक ही शब्द थे, क्या थे? जय हो जय हो जय हो, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपने गुरु को याद करते हैं तो गुरु अपने आप अपना शक्ति, अपनी सामर्थ्य और अपनी ताकत भेज देते हैं, और उसके माध्यम से हमारे अंदर वो क्षमताएं, हमारे अंदर वो शक्ति अपने आप आ जाती है। तो टर्न इट, क्या बोला? टर्न इट। आप उस तकलीफ को मोड़ लो, उस तकलीफ को बोलो नहीं, उस कष्ट को बार बार कहो नहीं। अगर आप कहोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आप लोगों को सिखाया, सब बच्चों को सिखाया है, क्या कहा ना, आसाता वेदनी के 6 कारण में आप लोग क्या बताया है? दुख शोक तापा क्रंदन वत परिवेदन नान्यत प्रभस्थानन। अपनी पीड़ा को बार बार बोलने से, अपनी पीड़ा को बार बार कहने से, अपनी पीड़ा को बार बार वायरल करने से वो पीड़ा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए क्यों बोलते हो अपनी तकलीफ को, क्यों बोलते हो अपनी पीड़ा को, क्यों बोलते हो अपने कष्ट को? आचार्य ज्ञान सागर जी तो बोलते ही थे कि ठंड तो ठंड में रहेगी, तुम वातावरण को नहीं बदल सकते। तुम बार बार ये मत बोलो मुंह सूख रहा है, गर्मी है, बहुत तेज हवा चल रही, लू चल रही है। लू तुम्हारे कहने से रुकेगी नहीं, गर्मी तुम्हारे कहने से कम नहीं होगी। तुम लाख प्रयास कर लेना, लेकिन तुम गर्मी को नहीं बदल सकते, तुम प्रकृति को नहीं बदल सकते। तुम्हारा वातावरण पर अधिकार नहीं है कि तुम वातावरण पर अपना कब्जा कर सको। नहीं, वो लू, वो गर्मी तो आएगी, वो धूप तो पड़ेगी, लेकिन तुम क्या करो? तुम तो उस गर्मी में, उस लू के तपड़े में भी क्या बोलो ना, क्या बोलोगे? बस जय हो जय हो जय हो बोलकर अपने आप को मोटिवेट कर लो, अपने उस तकलीफ को दूर कर लो, और वो अपने आप शक्ति आपके अंदर आएगी। वो पीड़ा और वो कष्ट सहन करने की सामर्थ्य आपके अंदर आएगी, और उस मंत्र के माध्यम से आप अपने आप को मोटिवेट भी कर लोगे और अपना पुण्य भी बढ़ा लोगे। क्यों जय? अच्छा एक बात बताओ, आप ये बताओ, आप ये बोलोगे ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये बोलने की अपेक्षा आप जय हो बोलोगे, पुण्य किस में इकट्ठा होगा? बोल भाई नितेश, हैं? और ये बोलोगे कि गर्मी लग रही है, लू लग रही है, खूब पसीना आ रहा है, खूब तकलीफ हो रही है, उसके बोलने से पुण्य इकट्ठा होगा कि पाप? बोलो ना भैया, पाप इकट्ठा होगा। काय को पाप इकट्ठा कर रहे हो? तो टर्न इट, मन को मोड़ लो ना, मन को मोड़कर दूसरे काम में लगा लो। या आपको ऐसा लगता है मुझे क्या पसंद है, आप उस काम में अपने आप को लगा लो। नहीं जय हो बोल सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपने मन को लगा लो, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको कर लो। मतलब जब मैं बचपन में था तो जैसे मुझे कोई तकलीफ़ हो जाती थी तो मुझे शौक़ था क्रिकेट खेलने का। अभी तकलीफ़ हो रही है उसके बावजूद भी मैं क्रिकेट खेलने पहुंच जाता था, तो अपने आप मन डाइवर्ट हो जाता। मुझे था क्रिकेट मैच देखने का शौक़, मुझे था वीडियो गेम खेलने का शौक़। टर्न इट, आप मानना मैं बुखार में भी क्रिकेट खेलता था। लोग बोलते थे क्या हुआ, मैंने कहा वहाँ बिस्तर में पड़े पड़े क्या करूँगा मैं, काय को ओढ़ना, मैंने यहाँ करो अपना मन लगाओ, वहाँ सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, मुझे क्रिकेट में आनंद आता है, मैं क्रिकेट का आनंद लूँ, उसको आनंद में अपने जीवन को जीऊँ, काय को उसमें अंदर पड़े रहूँ। मैं
कभी भी, मतलब अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कोई अगर मान लो बीमारी भी हुई हैगी तो उस बीमारी में मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बैठ गया हूँ ले दे के बैठ के, काय को बैठना बीमारी के लेके बैठे, नहीं, आप उसको छोड़ दो और अपने मन को हटा लोगे तो शक्ति, वो सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगी और हम टर्न इट करके अपने मन को बदल लेंगे। और फिर उसके बाद क्या है, कब बदलना है, क्योंकि आज इसको समाप्त करें तब कल दूसरा बोल पाएंगे। अब दूसरा वाला कौन सा आएगा, अलर्ट एट। मैं तो अलर्ट एट ही बोल रहा था, छलक जी ने याद दिला दिया, बोले महाराज जी भी 2-3 बिंदु और रह गए। तो दूसरा है कब मन को बदलना है। मन कब खराब होता है, जब भी जीवन में असफलताएं मिले, उस असफलता में आपका मन खराब होता है। उस असफलता में हमेशा आपके मन में ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, अब मेरा कोई रास्ता ही नहीं बचा, मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं। उस वक्त मेरा महामंत्र आपके जीवन में बहुत काम आएगा। आप उस असफलता में आप इतने से मंत्र का प्रयोग करना, जिसे मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार कहता हूँ, जो मेरे जीवन का आइडियल मंत्र है। इसमें भी वो जो असफलता सामने आके खड़ी हुई है, उस असफलता को आप ये बोल दो, इसमें भी कल्याण है। सच कह रहा हूँ, अपने मन को आप मोड़ लोगे, एक क्षमता, एक शक्ति, एक सामर्थ्य अपने आप आपके अंदर आ जाएगी और वो मन अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। असफलता वाला मन भी अपने आप सफलता का रास्ता ढूंढने लगेगा। लेकिन आप उसी को लेके बैठे रहोगे कि भैया मैंने एग्ज़ाम दिए और मैंने एग्ज़ाम दिए तो एग्ज़ाम देने के बाद क्या हुआ, मेरा हुआ तो लेकिन नहीं हो पाया, मैं क्लियर नहीं कर पाया। अब उसी को लेके बैठे रहो और उसी को लेके बैठे रहोगे तो ध्यान रखना आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आप पास नहीं हो पाओगे। निश्चित मान के चलना, वो एग्ज़ाम भी आपका धरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बार बार तो वही भावनाओं को संप्रेषण दे के मुझसे नहीं हुआ, मैं फेल हो गया, मैंने किया तो सही लेकिन मेहनत करने के बाद भी कुछ मिला नहीं, नतीजा सामने आया नहीं और मैं एक सफल व्यक्तित्व नहीं हूँ, मैं एक असफल व्यक्तित्व हूँ। नहीं, उस असफलता भी आपको कुछ ना कुछ कल्याण निहित होगी। कल कोई आया मुझसे बोला, उसने कहा हम इस एग्ज़ाम में थे, हम पास नहीं हो पाए। मैंने कहा बहुत अच्छा नहीं हो पाए तो हैं महाराज जी। मैंने कहा उसमें कल्याण नहीं है, आप उसमें नहीं निकल पाए वो तो बहुत अच्छा है, वहाँ जाकर आप अगर करते हो सकता। मैंने देखो बहुत प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ आपसे मैं, मतलब आप छोड़ दो कि क्या किसी ने एग्ज़ाम दिए कि भैया मुझे वहाँ जाकर पढ़ना है, ठीक, देखो एकदम प्रैक्टिकली बात आपके सामने रख रहा हूँ। किसी ने एग्ज़ाम दी कि मुझे मान लो भोपाल जाके पढ़ना है, फलाना ही फलानी भोपाल में कोचिंग है कि वहाँ पढ़ना है। अब उस भोपाल कोचिंग में उनका नंबर नहीं लगा, ठीक, अब मान लो उनका नंबर नहीं लगा, XYZ कहीं की कोई भी कोचिंग हो सकती है, अब वहाँ नंबर नहीं लगा, अब वहाँ नंबर नहीं लगा, उन्हें एग्ज़ाम भी दिए और सब कुछ हुआ। तो वो जैसे मेरे पास आए तो मैंने उनको क्या जवाब दिया, मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा आप एक बात बताओ कि आप मान लो जहाँ के भी रहने वाले हो, घर में रहते हो और घर में पढ़ाई करते हो, और वो जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है उस ऑनलाइन पढ़ाई में आपकी पढ़ाई होती कि नहीं होती? बोले होती है। मैंने कहा आप मान लो भोपाल में या कोई भी स्थान पर जाकर आप पढ़ते तो वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में कोई अंतर है? बोले ऐसा विशेष अंतर तो नहीं है, जो वहाँ पढ़ाते हैं वही ऑनलाइन अपने लैपटॉप में पढ़ते हैं। तो मैंने एक बात बताओ कि घर में सुविधा ज़्यादा कि बाहर ज़्यादा सुविधा? बोले नहीं, घर में पूरी सुविधा, घर में तो सब कुछ मिल रहा है, टाइम पे पानी हाथ में मिल रहा है, टाइम पे जो खाना है वो मिल रहा है, हर प्रकार की व्यवस्था हो रही हैगी। और मैंने कहा आप यहीं कहीं पढ़ रहे हो, आप वहाँ जाते तो बोले कोचिंग जाने में 1 घंटा लगता, आने में 1 घंटा लगता या आधा घंटा लगता, वहाँ बाइक चाहिए, वहाँ सब कुछ चाहिए, ना खाने पीने को स्थान है, ना अच्छे से व्यवस्थित रहने को स्थान है, आने जाने की तकलीफ। मैंने कहा सुनो ये तो है ही, लेकिन मान लो एक आध दोस्त तुम्हारा गलत मिल गया और गलत संगत में आ गए तो क्या होगा? मैंने कहा गलत संगति मिल गई तो क्या होगा? पूरा जीवन खत्म, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा तुम्हारा, है ना, सब कुछ बर्बाद हो जाओगे तुम। अरे जिस चारित्र को तुम बचा के आए हो यहाँ तक, और मैंने कहा जितनी भी, चाहे इंदौर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे और बड़ी जयपुर हो, चाहे कोटा हो, मैंने 80% बच्चे अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा हम तुम बचे तो हो कम से कम, यहाँ संस्कार तो तुम्हारे बचे हैं, वहाँ जाने के बाद क्या पता अपने संस्कार को बचा पाओ नहीं बचा पाओ, और तुम खत्म हो गए तो क्या कर लोगे? सैकड़ों कहानियाँ मेरे पास है ना। मैंने कहा तुम्हारा सिलेक्शन इंदौर में नहीं हुआ या जहाँ भी तुम जा रहे थे भोपाल में नहीं हुआ, बहुत अच्छा रहा, यहीं पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो। अच्छा चलो, मैंने कहा चलो तुम्हारा सिलेक्शन हो भी गया, और होने के बाद जिस एग्ज़ाम के लिए तुम जा रहे थे, मान लीजिए अब
IIT के लिए जा रहे और भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे थे, अगर वो एग्ज़ाम नहीं होती 2 साल मेहनत करने के बाद और फिर तुम वापस यहाँ लौटते तो डिप्रेशन में ज़्यादा हो कि अभी डिप्रेशन? भाई अब घर में बैठ के ऑनलाइन करो, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कोई बात नहीं। अब तुम घर में रहकर उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम 2 साल बाहर पढ़ने जाओगे और फिर उसके बाद तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो तुम डिप्रेशन में जाओगे, तुम आत्महत्या के लिए तैयार हो जाओगे, तुम वापस अपने गाँव को वापस नहीं आ पाओगे। मैंने कहा ध्यान रखना है। इसलिए अगर पास नहीं हो बहुत अच्छा, इसमें भी कल्याण है। मोटिवेट हो गया सामने वाला ने, हाँ महाराज जी बिल्कुल ठीक। मैंने कहा मेरी बात को आप जवाब दो, जब हम इस एग्ज़ाम में पास हुए तो इतनी बड़ी टफ एग्ज़ाम में पास हो पाते क्या? और फिर हम जब घर वापस आते तो निश्चित रूप से बहुत परेशान होते। फिर हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं कि 2 साल 3 साल पढ़ाया, हज़ारों लाखों रुपए खर्चा किया, उसके बाद अभी उस एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाया हो। तो मैंने कहा ज़्यादा विकल्प नहीं करो, एक बार अपन ने दे दिया, नहीं हुआ, बात खत्म। तो ये मानो, क्या मानो, इसमें भी क्या है? कल्याण है। मन को इस बात को मोड़कर जब भी आप असफल हो जाओ तो आप ये मानना निश्चित ही मेरे कल्याण के लिए सब कुछ मिला है, मुझे यही बात मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और एक और बिंदु रह गया है, लेकिन समय आपका हो रहा है। आचार्य का संस्मरण बहुत सुंदर सुनाना था कि दूसरा बिंदु क्या है? अगर कोई धोखा दे दे तो, क्या बोल रहा हूँ, अगर जीवन में कोई आपको धोखा दे दे उस समय बड़ी स्थिति खराब होती हैगी। अगर किसी आपके साथ कोई आपके साथ गलत कर दे उस समय स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती हैगी कि इसने मेरे साथ धोखा दिया। और बहुत सालों लोगों ने धोखा खाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाया है, जीवन में आप लोगों ने भी बहुत बार धोखा खाया होगा। तो उस समय आपको क्या करना है? अपने मन को बदलना है, टर्न इट करना है। टर्न इट क्या करना है? ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, निश्चित रूप से मैंने पूर्व भाव में इसको धोखा दिया होगा, निश्चित रूप से मैंने इसको पूर्व भाव में धोखा दिया होगा, इसीलिए ये मुझे धोखा दे रहा है। इसकी क्या ताकत कि ये मुझे धोखा दे दे। जब आप ऐसा करोगे तो टर्न हो जाएगा, आप उस पर थोपोगे नहीं, उस पर डालोगे नहीं और पूरा आप अपने आप पे ले लोगे, तो निश्चित रूप से मान के चलना कि आपका वो जो मन खराब होना था वो आपका मन खराब नहीं होगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मन उन विकल्पों, उन संकल्पों, उन आद्रोत परिणामों से बच जाएगा। नहीं तो कि जिसने धोखा दिया है आप 24 घंटे क्या करोगे उसके लिए? कौन सी दुआ दोगे कि बद्दुआ दोगे? बोलो क्या दोगे? क्या दोगे? बद्दुआ। आप तो बद्दुआ दे रहे हो, लेकिन ये बद्दुआ क्या है? आद्रोत परिणाम। किसी का बुरा करने का सोचना, ये क्या है? शुद्ध आद्रोत परिणाम। और इन आद्रोत परिणामों के माध्यम से आपकी गति कहाँ जाएगी? नीचे की ओर आपकी गति जाएगी। इसलिए हमें ऐसा जीवन नहीं जीना। अगर किसी ने धोखा दे दिया, मन को मोड़ लो और क्या बोल लो? मैंने किया होगा, इसीलिए मुझे मिला है, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। उसने मुझे ही क्यों धोखा दिया? दूसरे 10 लोग भी तो थे, उनको नहीं दिया लेकिन मुझे दिया है। इसका तात्पर्य है कि मैंने भी इसको धोखा दिया होगा। और कर्म सिद्धांत से बढ़कर तो कुछ नहीं है। कर्म सिद्धांत से बढ़कर कुछ है क्या? नहीं है। तो कर्म ने कहीं ना कहीं मेरा इससे कोई ना कोई मेल जोल तो होगा, कहीं ना कहीं पूर्व भाव का इससे जुड़ाव तो होगा। इसलिए इस वजह से ऐसा हुआ है। तो आप इन सब बिंदुओं को टर्न इट, मन को मोड़ने के तरीके आपके बीच में रखें। और आज 3 बातें रह गई थी, कल अलर्ट इट का और बता दूंगा, थोड़ा सा और धोखा दिया लेकिन समय हो रहा है क्योंकि समय पर निकलना है। आज का याद रखना, क्या याद रखना है? दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, क्या बोलना है? बोलो ना, ये याद रखना। मेरे जीवन का मैं बिल्कुल सार सिखा रहा हूँ। और जब भी असफलता हो तो क्या बोलना है? इसमें भी। और जब भी कोई धोखा दे दे तो आपको क्या बोलना है? मेरे कर्म का उदय था इसलिए मुझे धोखा मिला। अपने आप मन को टर्न कर लोगे तो आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो शक्ति आ जाएगी। अब जो आचार्य जी का बोलना था वो बोल लेंगे, समय अपना हो रहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसदान तम वंदमानस्य ममास्तु देवी। सदगति से और दुर्गति से, दोनों से हमें ऊपर उठना है। तो वो अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, अगर हमने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, मन पर विजय प्राप्त कर ली, मन को संयमित कर लिया, मन को समझा लिया, मन को अपने अनुसार चला लिया, तो सच में हम सदगति के पात्र बन सकते हैं। और
मन को संयमित करने के लिए बात चल रही है टेकल माइंड। टेकल माइंड का टी बोल रहा था टर्न इट, मन को बोलो ना मोड़ लो। ए बोल रहा था अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी बोल रहा था करेक्ट इट, मन को सुधार लो। के बोल रहा था नो इट, मन को जान लो। एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। और ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली कर दो। और एम बोल रहा है मोडिफाई इट, मन को बदल लो। आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर लो। और एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। और मैंने आप लोगों से बात करी थी अलर्ट ईट की, और मैंने कहा था कि आग लगती है और हम तुरंत सावधानी से उसको फायर ब्रिगेड वाले को बुला लेते हैं। घर में सांप घुस जाता है तो हम सबको बता देते हैं सांप है। दंगा फसाद हो जाता है तो सरकार हमें सचेत कर देती है। कोई महामारी फैल जाती तो सचेत हो जाता है। ये सब कुछ क्या है? ये अलर्ट ईट, सावधानी रखने की बात है। इसी प्रकार हमने दो बातें करी थी। कब कब अलर्ट होना है, बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक तो किस समय गुरु और मित्र बनाते हुए समय बहुत अलर्टनेस की आवश्यकता है। दूसरा बोला था कि देखो मेरे गुण गड़े कि घटे, अगर घटे तो हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को सावधान करने की आवश्यकता है। और तीसरा ध्यान रखना कि मान लो कहीं कोई बड़े हैं और उन बड़ों के लिए, उन उपकारियों के लिए अगर हमारे माध्यम से अभिनय हो रही हो या हमारे माध्यम से उनका सम्मान, उनके बहुमान में कोई कमी आ रही हो, अलर्ट हो जाओ। नहीं, सब करना लेकिन बड़ों की अभिनय नहीं करना, बड़ों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना, बड़ों के साथ ऐसा कुछ मत करना जिसके माध्यम से बाद में आपको वो याद आए तो आप दुखी हो, परेशान हो और अपने आपको ऐसा लगे मैंने जीवन का बहुत गलत कार्य ऐसा कर लिया, पापमय कार्य ऐसा कर लिया। मैंने एक दिन बताया था कि मुझे आज भी अफसोस है इस बात का कि मेरी माँ बहुत सीधी थी और मैं मेरी माँ पर इतना गुस्सा कर लेता था कि थाली तक फेंक देता था। निश्चित रूप से वो मेरे उपकारी थे और उन उपकारी को मैंने अपने जोश में, अपने होश में और अपने स्वयं की एक अभिमान में अपनी अपेक्षा की पूर्ति नहीं, इसलिए मैंने उनका क्या अपमान किया है। नहीं, निश्चित उस समय अलर्ट हो जाओ आप। सबकी अभिनय करो लेकिन अपने उपकारियों की कभी अभिनय मत करना। हाँ, उनकी अगर हमने अभिनय कर दी, हमारे बड़ों की हमने निश्चित रूप से अभिनय कर दी तो हमारा जीवन धिक्कार है। जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, आज जिनकी बदौलत हम यहाँ पर खड़े हैं और उन्हीं को और उन्हीं के माध्यम से अगर उन्हीं की हम अभिनय करेंगे तो नहीं। इस विषय में तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, इस विषय में आपको सावधानी रखनी चाहिए। और कम से कम आपके जो पूजनीय लोग हैं, वंदनीय लोग हैं, उनके प्रति हमेशा दया और करुणा आपके अंदर रहनी चाहिए इस मामले में। और आप हमेशा अलर्ट रहें तो बहुत अच्छी बात है। अब बताओ कि ठीक है, आपके माध्यम से आपके पूजनीय लोगों की आप कभी अभिनय करते हो, ठीक है, बताओ ठीक है क्या? नहीं है ना? तो कभी इस प्रकार का कार्य कभी नहीं करना। और दूसरा, अलर्ट रहने की आवश्यकता कब है? चौथे नंबर पर हमने बिंदु लिखा कि कभी भी ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि सद में हमें सदगति का पात्र बनना है। हम दुर्गति क्यों जाते हैं? दुर्गति इसलिए का पात्र बनते कि हमने जो कमिटमेंट किए हैं, हमने जो नियम लिया है, हमने जो प्रॉमिस किया है, उस कमिटमेंट पर, उस प्रॉमिस पर जो हमने वचन दिए, उस पर जब हम पीछे हटते हैं और जब उन बातों को पालते नहीं हैं, जब हमने अपने गुरु को नियम दिया कि हम ये फॉलोअप करेंगे और आप जब उसको नहीं करते हो, अलर्ट, ये बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आप असावधान हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आपने अपने गुरु को वचन दिया था हम ये करेंगे, आपने प्रभु के सामने कटिबद्ध हुए थे हम ऐसा करेंगे। कहाँ गया आपका वो कटिबद्धपना? कहाँ गया आपका वो नियम लेना? अब बताओ, नियम लेकर तोड़ने वाला
क्या पापी नहीं है? बताओ। वो शब्द याद नहीं आ रहा है, वो गलत शब्द है, मेरे मुख से वो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन कहते हैं वो अपशब्द जैसा है कि वचन भंगी, वचन को नहीं मानने वाला तो क्या उसको भंगी की उपमा दिएगी एक, उसमें आप समझना वाले कितनी बड़ी गाली दिएगी, आप मान के चलना। इसलिए मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, कम नियम लो। मैं आपको नहीं रहा हूँ, मैं आपको नियम लेने से पीछे नहीं हटा रहा हूँ, पर कम से कम जो लिया है उसको कटिबद्ध होकर पालन करो। परीक्षा तो होगी, जब आपने नियम लिया है तो निश्चित मान के चलना आपकी परीक्षा होगी। जब उस परीक्षा में पास होगे तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। हाँ, और अगर मान लो आप परीक्षा ही नहीं दोगे और डर जाओगे, पीछे हट जाओगे और नियम को फॉलो अप नहीं करोगे तो निश्चित रूप से मानना आप अपने जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए मैं तो इतनी ही बात कर रहा हूँ कि जब जब जो नियम लो, जब जब जो कमिटमेंट करो, उनको पूरा करो। उनसे, उन नियमों से खिलवाड़ नहीं करना, उन नियमों को कभी तोड़ना नहीं, उन नियमों से अपने जीवन के साथ कभी भी इस प्रकार का कोई संयोजन, इस पर कोई कार्य नहीं करना। इस परेशानी के कारण मैंने अपना नियम नहीं पाला। तो दूसरे नंबर पर हमने, चौथे नंबर पर बोला, जो जो हमने कमिटमेंट किए हैं उन सब कमिटमेंट को क्या करना है? पूरा। उसमें असावधानी बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि आप बंधे हो जिस चीज से आप बंधे हो, जिस चीज में आपने कमिटमेंट किया है, फिर पीछे क्यों हटना, फिर अपने आप को पीछे क्यों उतारना? नहीं, बिल्कुल नहीं उतारना। हमने सोच समझकर अपने आप को बांधा था, अपने आप को संयमित किया था, अपने आप को हमने समर्पित किया था। फिर वो समर्पण में कमी है, वो हमारा समर्पण अधूरा है, वो हमारा समर्पण ढीला है। इसलिए चौथे नंबर की बात, कब सावधान रहना है, कब अलर्ट रहना है? जब जब जो जो नियम लिए उन सब नियमों में आपको क्या रहना है? अलर्टनेस रखना है। वो कभी नहीं तोड़ेंगे, बाकी सब कुछ तोड़ने को हम तैयार हैं, लेकिन कभी हम उन नियमों को नहीं तोड़ेंगे जो हमने नियम लिए हैं, जो हमने वचन दिए हैं। और पांचवें नंबर पर क्या है कि पांचवें नंबर पर मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कब अलर्ट होना चाहिए हमें। अगर आप परिवार के सदस्य हैं तो हमें अपने बच्चों के सामने बहुत अलर्ट रेस रखना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा क्या व्यवहार है, वो बच्चा सीखेगा। जब तक आपके बच्चे नहीं हो तब तक आप जितनी मौज मस्ती करना हो कर लो, जो करना है सो कर लो, लेकिन अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। उनके सामने आप जी लगाकर बात करोगे, आप लगाकर बात करोगे, आप सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करोगे, वही वो सीखता है बालक। हाँ, अगर आप तू लगाकर बात करोगे तो वो भी तू ही लगाकर बात करेगा। फिर आप उससे अपेक्षा रखोगे कि भैया आप लगाकर बात कीजिए, आपसे वो आप लगाकर बात नहीं करेगा। निश्चित मान अलर्ट होना चाहिए आपको। हाँ, आप उसकी संस्कार प्रदाता हैं। आप अगर उसके सामने गलत करेंगे तो वो गलत ही सीखेगा। आप अगर निश्चित भगवान का अभिषेक पूजन करने जा रहे हैं तो वो भी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा। आप उसके सामने तंबाकू, पाउच, बीड़ी, सिगरेट पी रहे हैं, रात में भोजन कर रहे हैं, आप उसके सामने व्यवहारिक रूप से झूठ बोल रहे हैं, वो निश्चित आपके सामने वो सब कुछ सीखेगा। एक छोटा सा बच्चा गले में हाथ डालकर डांस कर रहा था, तो उससे बोला, बेटा तुम्हारी उम्र इस प्रकार के डांस करने की नहीं है। तो वो बोलता, हमारी मम्मी भी तो किटी पार्टी में इस प्रकार का डांस करती हैगी। वो बच्चा बोलता है, मेरी माँ भी तो, माँ नहीं, सॉरी गलती हो गई, मॉम भी तो किटी पार्टी में इस प्रकार का डांस करती हैगी, उसमें क्या बात है? जब मॉम करती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मतलब क्या है ये? आप समझना, कितना आपको सावधानी रखनी होगी कि हर प्रकार से वो सीखता है। आप अगर गाली दे रहे हैं तो वो बच्चा भी गाली देखना सीखेगा। हाँ, हर कार्य आपके माध्यम से होगा। अच्छा भी अपने बच्चे को आप बना सकते हो, बुरा भी आप अपने बच्चे को बना सकते हो।
तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कब सावधानी की आवश्यकता है? जब आपके घर में कोई संतान हो, जब आपके घर में कोई छोटा हो और आप उनके सामने व्यवहारिक रूप से अपने जीवन को जी रहे हो, तो व्यवहारिक रूप से जीवन जीने के समय आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव इस चीज का बहुत ध्यान रखते थे। हाँ, कह रहा हूं ना, हमारे संघ में हमारे महाराज बोलते थे, बोले तुम ब्रह्मचारी लोग आते नहीं हो कि आचार्य श्री जी का पूरा व्यवहार बदल जाता है। तुम लोग आते नहीं हो क्योंकि हम लोग 4 महीने जब जाते थे तो 4 महीने जाने के बाद आचार्य श्री जी को बहुत टाइट होकर अपनी चर्या पालन करना पड़ती थी। टाइट मतलब समझ रहे ना, वो कभी भी कुछ भी थोड़ी सी भी गलती नहीं करते थे, 1% भी गलती नहीं करते थे, और उनकी क्षमता नहीं होती थी तब भी वो बहुत अच्छे से चर्या का पालन करते थे सामान्य से। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा था ये 25, 30, 40 ब्रह्मचारी मेरे सामने खड़े हैं, थोड़ी सी भी गलती मैं करूँगा, मैंने थोड़ी सी बारीकी कर ली, मेरी कमजोरी ये सीख जाएंगे तो जीवन पर्यंत इनके अंदर वो संस्कार पड़ जाएंगे। वो कहते थे, साधु लोग बोलते थे, अब वो माशाल्लाह लग गया। माशाल्लाह का मतलब समझते हैं? एक कुछ ऐसा कुछ कानून होता है ना, अलर्ट टाइप से लग जाता है ना, कोर्ट मार्शल। बोले ब्रह्मचारी लोग आ गए, कोर्ट मार्शल लग गया। अब आचार्य श्री जी बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। आचार्य श्री जी बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि बिल्कुल ना हंसना, ना ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा, एकदम गंभीर हो जाएंगे। ऐसा क्यों करते थे गुरुदेव? क्या कारण था? सामान्य से 8 महीने उनकी चर्या अलग होती थी। एकदम प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ मैं, जो साक्षात मैंने संघ में देखा उसको देख रहा हूँ। गुरुदेव 7 महीने सामान्य से रहते थे, लेकिन 5 महीने हम लोगों के सामने सामान्य नहीं रहते थे, क्योंकि 40 ब्रह्मचारी सफ़ेद कपड़े वाले एक साथ उनको 5 महीने के लिए दिखते थे। बाकी 7-8 महीने गुरुदेव घर भेज देते थे हमको, बिहार में कहाँ चलोगे, कहाँ भोजन होगा, 40 लोग हो, कहाँ व्यवस्था होगी, आप लोग अपने अपने घर जाकर हमें साधना दे रहे हैं, इस साधना को करो। और 5 महीने हम लोगों के सामने आचार्य श्री जी जो है हमें भी साथ में रहकर चर्या का पालन कराते थे। कभी भी आचार्य श्री जी ने स्वयंभू का पाठ भी किया है, ऐसे किया है। अब उनकी ताकत नहीं है, अंतराय है, हाथ जोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, तब भी ऐसे ही हाथ रहेंगे उनके। सोचो क्या है ये, शरीर की क्षमता नहीं है फिर भी हाथ जोड़े हैं वो, प्रतिकरण में क्षमता नहीं है लेकिन बैठे हैं वो। ब्रह्मचारी यहाँ से निकलेंगे मुझे देखेंगे और वो मुझे देख के क्या सीखेंगे? रीढ़ सीधी, हिम्मत नहीं है बैठने की, टिकने की, फिर भी बैठे हैं, रीढ़ सीधी है, अलर्ट होकर बैठे हैं। क्यों? हम लोगों के कारण, क्योंकि हम लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हैं, हम लोग आगे पीछे घूम रहे हैं। और तो और साधुओं को स्पेशल बुला कर मौन देते थे, बुलाकर साधना देते थे, आगे रख इधर आओ, हमें नहीं, उन सब महाराज जी लोगों को, कि आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे कारण जब हम पहुँचते थे तो आचार्य महाराज कहते थे ये नए साधक हैं, इनके सामने जो लोग चटाई लेते हैं वो चटाई ना लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये क्या सीखेंगे, ये क्या समझेंगे, इनके ऊपर आपका क्या असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार की चर्या का आपको पालन बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे इनके अंदर गलत संस्कार पड़े। नहीं, आप ही नहीं मानते हो क्या कि आप जो करोगे वो आपके बच्चे बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कितनी सावधानी की आवश्यकता है, कितने अलर्टनेस की आवश्यकता है हमें, कि हम अगर बड़े हैं तो वो आचार्य का हाइको है ना, जो हमेशा बोलता हूं मैं, तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000 सतर्क हो जा।